हम लोग विद्यार्थी जी 2011 का साइंस का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव का बाबू। 2011 का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं बाबू, साइंस का, विज्ञान का कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से बाबू क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए अधिकांश मतलब कि जो क्वेश्चन होता है बाबू प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। जो मेन एग्जाम हम लोग का होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्वेश्चन बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है बाबू, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पूरा याद कर लीजिए, रट लीजिए बाबू, ठीक है। 2011 का क्वेश्चन बैंक बाबू, ऑब्जेक्टिव का, साइंस का, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हम लोग के बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से एकदम पढ़िए बाबू, क्वेश्चन देखिए, एकदम आराम से पढ़ना है और साथ में याद करते चलना है, ठीक है। और एकदम पड़ोसी के घर में आग लगा देना है। पहला क्वेश्चन देखिए आ गया, हीलियम का कैसा तत्व है। रैपिड फायर 2011 का साइंस का ऑब्जेक्टिव बाबू, रैपिड फायर में चल रहा है। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है बाबू अक्रिय तत्व है। देखिए हीलियम HENE AR जेनॉन और बाबू रेडॉन, ये सब जो है अक्रियाशील अक्रिय तत्व है। हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सब ही बाबू कौन सा है, सभी है अक्रिय गैस है या अक्रिय तत्व है। इसको एकदम याद कर लीजिए बाबू, आप कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे हीलियम के जगह नियॉन ऑर्गन भी आ सकता है, क्रिप्टन भी आंसर आ सकता है, इसलिए आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगला क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं संख्या का अनुपात क्या होता है जल में। तो जल का जो सूत्र होता है पानी का H2O होता है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का 2 भाग है बाबू और ऑक्सीजन का 1 भाग है, तो 2:1 होगा इसका राइट आंसर बाबू, 2:1। याद करते चलिएगा, रैपिड फायर 2011 का साइंस का ऑब्जेक्टिव चल रहा है बाबू, रैपिड फायर एकदम तेजी से बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है बाबू, तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में बाबू कुल 7 आवर्त, याद रखिएगा, ठीक है। 7 आवर्त जो है बाबू और 18 गो बाबू वर्ग है, याद रखिएगा। 7 आवर्त और 18 क्या है बाबू, वर्ग है, याद रखेंगे। और जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिए। सिलिका क्या है, तो सिलिका बाबू उपधातु है, याद रखिएगा, ठीक है। सिलिका मतलब सिलिकॉन, सिलिका जो है बाबू उपधातु है, याद रखिएगा। सिलिका उपधातु है, एकदम गर्दा और तहलका मचाते हुए चलिए और पड़ोसी घर में धुआं कर देना। सिंगल बॉन्ड OH बाबू, ठीक है। सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक है, तो OH होता है बाबू एल्कोहल का, किसका होता है, एल्कोहल का, याद रखिएगा बाबू, एल्कोहल का। OH जो है बाबू एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए बाबू। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बाबू, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, इसका करेक्ट आंसर है बाबू। चलिए 7 नंबर, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा बाबू मुक्त होती है, तो 3.5 किलो जूल पर मोल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 3.5 किलो जूल पर मोल होता है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। 3.5 किलो जूल पर मोल होता है, याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, याद रखिएगा एकदम गर्दा उड़ा के बाबू, ठीक है। गर्दा उड़ा के एकदम याद रखिएगा। चलिए बाबू आगे हम लोग चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बाबू, तो मानव हृदय में कुल
4 कोष्ठ होता है। कोष्ठ कहे या बेस्म कहीं कहीं बोलता है बाबू, ठीक है। बेस्म, मानव हृदय में कितने बेस्म होते हैं या कितने बेस्म के बने होते हैं या कितना कोष्ठकों का बना होता है, तो 4 4 4। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे ताल, ठीक है। चलिए बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में आइए। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का बाबू औसत परकुंचन दाब कितना है बताइए तो जल्दी हमको, जल्दी बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, जल्दी। तो मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब जो है ना बाबू 120 mmHg है, याद रखिएगा 120 mmHg है बाबू, ठीक है, 120। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है बाबू, ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद किस में आ जाइए, 10 में, 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, बाइक लेके चल जाओ। क्वेश्चन नंबर बाबू 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है बाबू। चलिए, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता में होगा, पत्ता में, पत्ता में होता है, याद रखिएगा, पत्ता में। एकदम याद कर लीजिए पूरा, एकदम मेन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन बैंक का अहम रोल होता है, बार बार हम कह रहे हैं। रैपिड फायर 2021 का चल रहा है, सॉरी 11 का चल रहा है बाबू। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन का। किसका करता है, किसका करता है, नाइट्रोजन के। पड़ोसी के घर में एकदम धुआं धुआं कर देना है भैया, धुआं धुआं कर देना है। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को, वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, नाइट्रोजन को। किसको बाबू, नाइट्रोजन को, N2 को, याद रखिएगा N2 को बाबू, N2 को, N2 को। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि होता है बाबू, हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि होता है, ये याद रखिएगा, तो द्विखंडन होता है। हाइड्रा में जो है बाबू द्विखंडन होता है, हाइड्रा में प्रजनन की द्विखंडन विधि होता है, द्विखंडन होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, म्यू बराबर बाबू साइन आई और बटा साइन आर होता है। म्यू अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर बाबू, साइन आई बटा साइन आर। तो बी में आपको ऑप्शन सही दिख जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। एकदम रैपिड फायर याद करते चलिए बाबू, ठीक है, याद करते चलिएगा एकदम गर्दा उड़ा के। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण है भैया, अवतल दर्पण जी। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। 2011 का क्वेश्चन बैंक साइंस का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको सब्सक्राइब करना है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है बाबू, स्पेक्ट्रम में बाबू सबसे ज्यादा जो देखिए झुकाव होता है वो बैगनी कलर का होता है। किसका होता है बाबू, बैगनी कलर का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है, वो बैगनी का होता है बाबू, बैगनी का, याद रखिएगा। बैगनी कलर का झुकाव जो है सबसे ज्यादा होता है बाबू। सॉरी स्पेक्ट्रम में नो, स्पेक्ट्रम में लाल का होगा बाबू, ठीक है, स्पेक्ट्रम में जो है लाल का होगा। प्रिज्म में सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा झुकाव लाल का होता है, लाल का, रेड का। चलिए 16 में आइए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, अरे भैया उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ए नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे वर्क करता है बाबू, कौन सा प्रभाव पे, तो उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, देखिए बाबू ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। हमको देखिए R चाहिए प्रतिरोध, तो I इधर चला जाएगा नीचे, तो देखिए I, तो ये R हो गया, R इजकल टू V बटा आई, R इजकल टू V बटा आई। देखिए C नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये ओम का नियम है। ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ताप को अचर रखा जाता है। डायनेमो से किस प्रकार के धारा प्राप्त होता है, तो दिष्ट धारा बाबू, डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। डायनेमो से बाबू दिष्ट धारा प्राप्त होता है, ठीक है।
चलिए 19 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है वो साफ जल में रहता है बाबू। डेंगू जो उत्पन्न करने वाला है वो साफ जल में रहता है, याद रखिएगा, साफ जल में डेंगू। आजकल देखिएगा डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेंगू से बच के रहना है, मच्छरदानी सब लगाना है बाबू, ठीक है। चलिए तो डेंगू 19। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा बाबू। नाभिकीय ऊर्जा है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, इसका आंसर हो गया सी। इसी तरह से 2011 का बाबू, 2011 का साइंस का क्वेश्चन बैंक बाबू समाप्त हो गया। 2011 का साइंस का ऑब्जेक्टिव का साइंस ये क्वेश्चन बैंक समाप्त हो गया। हम आपसे लेते हैं बाबू विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।